बच्चों आज हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। 7.1 पे हमने लास्ट किया था क्वेश्चन 4। अभी हम पहुंचे हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इवन थोड़े साल पहले तो हम कराते भी नहीं थे, कट मारा देते थे बच्चों से, पर एक्चुअली इस बार ही बेसिक का जो मैथ्स का बेसिक पेपर है ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, हम इसको टाइम पास क्वेश्चन समझते थे, पर ये भी आया है। मतलब टेक्स्ट बुक की एक एक चीज इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 का पेज 161 है। ठीक है, इस बारी के बेसिक के पेपर में ये चैप्टर है, मतलब ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा डिट्टो नहीं पर ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत डिटेल क्वेश्चन है। आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना, पेज 161 क्वेश्चन 5। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके क्वेश्चन लिख दिया है, बहुत ज्यादा लंबा था। मैं एक बार टेक्स्ट में से पढ़ लेती हूँ। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. एक क्लासरूम है और 4 दोस्त बैठे हुए हैं जिनका नाम है A, B और C और D। 4 दोस्त बैठे हुए हैं और वो इन पॉइंट्स पे बैठे हैं, मतलब A दोस्त यहाँ बैठा है, B दोस्त यहाँ बैठा है, C दोस्त यहाँ, D। तो ये 4 दोस्त A, B, C, D पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। और क्लास में फिर चंपा और चमेली करके 2 लड़कियां आती हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ देर तक वो देखती हैं ध्यान से, चारों की पोजीशन अच्छे से देखती हैं, A, B, C, D की। तो फिर चंपा चमेली को पूछती है, चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? तुम्हें नहीं लगता कि ABCD स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज, चमेली मना करती है, कहती है नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब कह रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और बताओ कि कौन सही है, इन लड़कियों में से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। अब इन्होंने ये ग्राफ दिया है और ग्राफ में उन्होंने बाकायदा आपको इस तरह से मतलब ग्राफ बना के दिया था। एग्जाम में भी आया था, इस बार ग्राफ बना हुआ आया था। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दी। ठीक है, पॉइंट्स आपको खुद को प्लॉट करनी है, ग्राफ में से पॉइंट देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ था, जैसे ये है, ऐसे ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, सो आपको देखना है ये क्या है 3, ये क्या है 4, तो पॉइंट क्या होगी 3, 4। ठीक है, ये आपको करना है। एग्जाम में तो सिर्फ आपको ऐसे ये पॉइंट्स के नाम आपको देने हैं। फिर यहाँ देखो, जैसे ये B है, सो B है, सो ये B इस तरह से नहीं आएगा, आपको करना है। सो ये है 6 और ये है 7, सो 6, 7। ठीक है, फिर ये C है, C भी ऐसे ही, ये फिर 9, 4। ठीक है, फिर ये देखो 6 और ये 1, सो ये 6, 1। मतलब एग्जाम में तो खाली ABCD आएगा। फिर आपको ये पॉइंट प्लॉट करनी है। कैसे ग्राफ में कैसे प्लॉटिंग करते हो, कॉमा के आगे वाला x एक्सिस का होता है और कॉमा के बाद वाला y एक्सिस का होता है। तो इन्होंने मतलब ये x एक्सिस है, ये जो होते हैं ये x एक्सिस होते हैं और ये जो होते हैं ये y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल होता है और y एक्सिस होता है वर्टिकल। ठीक है, सो हमने x और y प्लॉट कर लिए। ठीक है, सो x y प्लॉट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है, आपको स्क्वायर चेक करना है, सारा काम क्या करना है, आपको स्क्वायर चेक करना है। ठीक है, स्क्वायर चेक करना है क्वेश्चन में। तो जब भी आप मेरे ख्याल से 9th में थे, हाँ 9th नहीं 8th में थे, 8th में आपने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स करके चैप्टर पढ़ा था। उसमें आप पढ़ के आए कि भाई अगर कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। साइड्स के हिसाब से बात करेंगे, एंगल के हिसाब से नहीं, क्योंकि उसने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने बोला है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है साइड्स पे। क्वेश्चन में इसने हमको क्या बोला है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा साइड्स पे ही लगता है। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, पहले आप वो प्रॉपर्टी याद करोगे कि स्क्वायर की कौन सी प्रॉपर्टी थी जिससे स्क्वायर प्रूफ होगा, एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर प्रूफ होगा कब। तो पहले वो प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी याद करो और वो मार्जिन पे लिखो। तो मार्जिन पे क्या लिखोगे आप, तो देखो यहाँ एक तो स्क्वायर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर होना है उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। सेकेंड,
और क्या होना चाहिए, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, बोथ डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। सो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। सो डायगोनल्स क्या होंगे, AC और BD। ठीक है, AC और BD दो डायगोनल्स हैं। सो AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, सो AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, सो आप देख लो भले ट्राई करके। सो अगर देखो यहाँ पे ये देखो ABCD, ठीक है, AC और BD इक्वल होना मतलब ये आपको ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए लिखा है, ये आप मार्जिन पे लिख दो कि कोई भी अगर स्क्वायर हो तो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब तो हमारा काम हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने सीखा था कल, अभी बस लगा दो। कितने आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, AB BC CD DA AC एंड BD। 6 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और पहले वाले 4 इक्वल हैं और नेक्स्ट वाले 2 इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर है। सो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगो। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। मेरा आधा बोर्ड तो क्वेश्चन में ही भर गया है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊंगी। मैंने उस दिन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। ठीक है, सो पहले मैं AB के लिए लगाऊंगी। ठीक है, AB। सो AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आंसर अच्छा मैं लिख लेती हूँ। A 3 4 है, B 6 7 है, C है 9 4 और D है 6 1। ठीक है, तो मैं कैसे लगाऊंगी, पहले AB पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं x1 y1 x2 y2 तो डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि इतना डायरेक्ट तो मुझे नहीं आता है। ठीक है, ये इतना तो मेरे को करना ही पड़े। ठीक है, अच्छा ऐसे क्या मिस्टेक नहीं होती, आप डायरेक्ट इतना भी डायरेक्ट करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, सो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 द होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 द होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अवॉइड की लिखना, बाकी तो मैं कर रही हूँ। 6 माइनस 3 द होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 द 3 स्क्वायर। ठीक है, आप जैसे आप कहोगे हम कैसे x1 y1 x2 y2, तो आप पेंसिल से लिख सकते हो। ठीक है, मैं तो रब कर लेती हूँ, मार्कर है, आप पेंसिल यूज कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 18। 18 के फैक्टर्स निकालो, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो क्या होगा 3 रूट 2 3 रूट 2 AB यूनिट्स। अभी यहाँ देखो BC इज इक्वल टू फिर से अभी BC देखो, BC फिर से BC के लिए x1 y1 x2 y2 क्या है, BC के लिए BC के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर 9 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 द होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 7 गए प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 3 जा 9 होता है प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3। सो देखो यहाँ पे माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या होगा, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 9 ही हुआ ना। सो 9 प्लस 9, सो 9 प्लस 9 क्या होगा रूट 18। और अभी अभी मैंने रूट 18 के फैक्टर्स निकाल के तैयार किए, क्या होगा अंडर रूट 18 3 रूट 2। ठीक है,
BC इज इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। मैं यूनिट्स इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं यूनिट्स लिखती हूँ। वैसे डिस्टेंस तो आपको पता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में भी होता है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया इसलिए मैं सिंपल यूनिट्स लिख देती हूँ, ठीक है। AB BC फिर CD पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो x2, अभी यहाँ देखो CD x1 y1 x2 y2 6 minus 9 the whole square plus 1 minus 4 the whole square प्लस माइनस माइनस 9 में से 6 गए 3 तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा, आपने क्या किया 6 माइनस 9, जिसको नहीं पता लगा 6 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 9 में से 6 गए 3 साइन बढ़ेगी माइनस 3 1 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3 साइन बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो माइनस 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 3 दो बारी 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। सो अंडर रूट 18, ठीक है। CD इज इक्वल टू अंडर रूट 18 का क्या करेंगे 3√2 अच्छा, CD लिख लिया AB BC CD। अब क्या रहा AB BC CD फिर DA हुआ ना, देखो ये देखो AB BC CD, अब DA फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं DA फाइंड कर लेती हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आप मार्जिन पे लिखना, आपकी समझ के लिए है, ये इसमें नहीं है, सम में नहीं है, ये सम को समझाने के लिए लिखा था। अभी DA फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। सो DA फाइंड करूंगी, इसमें भी फॉर्मूला लगा लेती हूँ, DA में भी DA किस तरह से करेंगे, तो मेरे लिए अब DA क्या है ये, ठीक है। D क्या है मेरे लिए x1 y1 है और A क्या है x2 y2 है, ठीक है। सो कैसे फॉर्मूला बनेगी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर 3 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से, ठीक है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, अब 3 माइनस 6 क्या होता है प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया 3 साइन बढ़ेगी माइनस 3 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 4 माइनस 1 3, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3, ठीक है। 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस तो 9 3 3 जा 9, ठीक है। 9 प्लस 3, ठीक है। इस तरह से सो 9 प्लस 9 क्या होगा 18, ठीक है। सो 18 हुआ। अब क्या करेंगे 18 का DA, का किस तरह से लिखेंगे 18 के फैक्टर्स हैं 3√2 यूनिट्स, ठीक है। 3√2 यूनिट्स, ठीक है। अभी भी देखो AB, अच्छा अभी एक चीज तो आप ध्यान दो, हमको चाहिए था AB BC CD DA, देखो चारों साइड इक्वल है 3√2 3√2 3√2 3√2, मतलब आधा आंसर तो मिल गया कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है। अब बस डायगोनल चेक कर लो, AC और BD भी चेक कर लो, ठीक है। सो
आप लिख सकते हो हियर AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. तो all sides are equal. अभी क्या चेक करना है डायगोनल्स के लिए, ठीक है। मेरी यहाँ जगह कम है, मैं सारा ये ग्राफ ही मिटा देती हूँ और यहाँ मैं बाकी का सम करती हूँ। ये सम बहुत लेंदी सम है, आपके मेरे ख्याल से 2-2.5 पेजेस भर जाएंगे। मैं ये ग्राफ मिटा के मेरे जगह कर लेती हूँ, ठीक है। मेरा आंसर खत्म करना है मुझे, सो आई एम जस्ट मेकिंग स्पेस। क्या करूंगी अब, बस यहाँ पे मैं बस AC और CD रहा, ठीक है। जो मेरा रिमेनिंग आंसर है अब वो मैं पूरा करूंगी, ठीक है। क्या है रिमेनिंग आंसर, मेरे को AB BC CD DA हो गया। अब AC और BD फाइंड करूंगी, ठीक है। सो AC और BD फाइंड करूंगी। AC इज इक्वल, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मार्जिन पे लिखना है। अच्छा, AC इज इक्वल टू BD, तो AC इज इक्वल टू BD कैसे प्रूव करूंगी, तो AC का फॉर्मूला लगाऊंगी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं तो कोई वो नहीं लूंगी रिस्क, मैं तो लिखूंगी, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट करो, पर मेरी बहुत बारी मिस्टेक हो जाती है, मैं डायरेक्ट करने के चक्कर में मिस्टेक कर देती हूँ, तो मैं ट्राई करूंगी। A मेरा है x1 y1 और C है x2 y2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो यहाँ देखो 9 माइनस 3 द होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिख दी, प्लस 4 माइनस 4 द होल स्क्वायर, नाइन माइनस 3 द होल स्क्वायर, 9 में से 3 गए तो 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, ठीक है। 6 स्क्वायर क्या होता है, 6 6 जा 36 होता है, 36 प्लस 0, तो स्क्वायर रूट 36, स्क्वायर रूट 36 क्या होता है, सो स्क्वायर रूट 36 6 6 जा 36 होता है। अब उसके लिए तो मेरे को फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होता है, 6 6 जा 36, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 6, ठीक है। मैंने AC फाइंड कर लिया, वैसे ही मैं क्या फाइंड करूंगी, BD, ठीक है। डायगोनल BD, यहाँ देखो ये BD डायगोनल फाइंड कर लिया BD, सो BD भी फाइंड कर लेती हूँ। BD ठीक है, अब BD भी फाइंड कर ही लेते हैं। AC फाइंड क्या, BD में डायरेक्ट लिखती हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, मैंने गलती से फॉर्मूला भी लिख दी, ठीक है। सो BD में x1 y1 x2 y2 होंगी, B है मेरा x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो 6 माइनस 6 द होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 द होल स्क्वायर, सो 6 माइनस 6 द होल स्क्वायर 0 स्क्वायर, 1 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 7 है प्लस है, 1 के आगे कोई साइन नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया 6, साइन बढ़ेगी -6, ठीक है। -6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 0 जा 0 प्लस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर मतलब -6 दो बारी, 6 6 जा 36, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 प्लस 36, 0 प्लस 36, 36 प्लस 0 करो तो 36 ही आंसर आता है, सो रूट 36, तो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 60 होता है, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू BD आया, तो क्या आया, डायगोनल्स आर इक्वल। तो देखो सारी साइड्स भी इक्वल आई, सारी साइड्स इक्वल आई और सारे डायगोनल्स भी इक्वल है, दोनों डायगोनल्स, सारे क्या दो ही डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर ही है। तो जो कौन बोल रहा था, कौन करेक्ट है, पूछ रहा विच इज करेक्ट, सो किसने, चंपा चमेली, चंपा इज करेक्ट, ठीक है। सो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, चंपा ने बोला था ना ये स्क्वायर है, सो चंपा इज करेक्ट, चंपा एकदम सही है, ठीक है।
सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंथी था। बच्चों अभी क्वेश्चन 6 देखो। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर आंसर। हर किसी में 4-4 पॉइंट्स लिखी हैं। ये ए बी सी डी इस तरह से 4 पॉइंट्स लिखी हैं और आपको बोल रहा है कि बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। तो मैं फिर से आपका स्टैंडर्ड 8 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था उस टाइम, तो वही सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो फिलहाल स्क्वायर की आई, मैंने स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताई। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको अगर कोई भी चीज क्वाड्रिलेटरल प्रूव करनी है, आपको चारों साइड्स डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेनी है और उसके डायगोनल्स भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेने हैं। फिर थोड़ा उसको देखना है ध्यान से कि उसका क्या बनता है, क्या वो स्क्वायर बन रहा है, क्या वो पैरेललोग्राम बन रहा है, क्या वो रेक्टेंगल बन रहा है। वो जो भी बन रहा हो, अगर वो कुछ भी बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, चाहे पैरेललोग्राम बन रहा है, चाहे रेक्टेंगल बन रहा है, तो वो तो क्वाड्रिलेटरल ही हुआ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एक शुरुआत होती है। क्वाड्रिलेटरल के बाद कोई भी स्क्वायर होता है, कोई भी पैरेललोग्राम होता है, कोई भी रेक्टेंगल होता है, कोई भी रोम्बस होता है। ठीक है, अगर उसने समझो यहाँ जो आपने सारी पॉइंट्स प्रूव करी कि भाई ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी सब करके आपने बोला ये स्क्वायर होता है, तो वो स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपने ए बी बी सी सी डी डी ए फिर ए डी बी सी ये सब फाइंड करके आपने प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम है तो ऑटोमेटिक ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सो ऐसे आपको पहले सारी पॉइंट्स तो फाइंड कर ही लेनी है। आधा क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, फिर आधे क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कि आपको पता क्या लगता है कि क्या है। ठीक है, सो हम करते हैं। तो आइडिया है, आपको पूछा है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है। ठीक है, सो आंसर पहले फर्स्ट का करते हैं। -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ठीक है, सो A -1 -2 B 1 0 C -1 2 D -3 0। ठीक है, सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ देखो ये आपका x1 y1 है और ये है x2 y2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x2 - x1 द होल स्क्वायर 1 -1 द होल स्क्वायर प्लस 0 -2 द होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस प्लस प्लस 0 माइनस प्लस 1 + 1 द होल स्क्वायर। 1 + 1 द होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 द होल स्क्वायर। 0 + 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4। फोर प्लस 4 क्या होगा, 8 स्क्वायर रूट 8। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 है, सो ये 8 हुआ। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, सो कैसे होगा, ये 2 2 का 1 2 रूट 2। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 2।
ठीक है। AB 2√2 आया। अब वैसे ही BC फाइंड करेंगे, मतलब जैसे पिछले सम में किया ना, AB BC CD DA, वैसे सब करना है। अब BC फाइंड करेंगे। सो BC के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। मैं तो लिखती जरूर हूँ, मुझे मेरी मिस्टेक्स होती हैं। सो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और साइन बढ़ेगी, -2 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 हो गया, 2 माइनस 0 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब -2 दो बारी, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। सो 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। सो 4 प्लस 4 क्या होगा 8। BC 8 हुआ। सो BC √8 हुआ। सो √8 क्या होगा 2√2। सो BC इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, AB हुआ, BC हुआ, फिर CD और DA, ठीक है। अब CD और DA, अब CD कैसे फाइंड करेंगे, ये रहा आपका C और D, ठीक है। C और ये D, ठीक है। सो फिर से x2 माइनस x1, x2 क्या है -3, माइनस x1 क्या है -1, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो -3 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 द होल स्क्वायर, 0 माइनस 2, 0 में से कुछ भी माइनस करो सेम आंसर ही आएगा, -2 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गए 2, साइन बढ़ेगी। सो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 जा क्या होगा 4, -2 जा 4, प्लस -2 का स्क्वायर, -2 जा 4, 4 प्लस 8 क्या होगा √8, ठीक है। सो √8 फिर से √8 क्या होगा 2√2, ठीक है। एक बार निकाल लिया, अब घड़ी घड़ी नहीं निकालेंगे। अभी AB हुआ, BC हुआ, CD हुआ, अब AB BC CD फिर DA होता है, ठीक है। सो DA, तो D को क्या लूंगी, x1 y1, A को x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो DA, सो DA, सो क्या होगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो -1 माइनस माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0, -2 में से 0 गए तो -2 ही बचा, -2 द होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2 प्लस -2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4, प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, सो 4, ठीक है। 4 प्लस 4 क्या होगा 8, सो DA इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर DA इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। तो अब AC और BD फाइंड करेंगे। ठीक है, AC और BD,
AC इज इक्वल टू, AC क्या होगा, AB BC CD DA। अब AC, सो अब फिर से AC को मैं सारे फाइंड कर ही लेती हूँ तो बात खत्म हो, ठीक है। सो A क्या है मेरा x1 y1, C क्या है x2 y2, ठीक है। सो AC क्या होगा, -1 अंडर रूट -1 -1 प्लस y2 क्या है 2 -2। सो -1 प्लस 1 द होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया, 0 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16। सो स्क्वायर रूट 16 क्या होगा 4। तो AC क्या हुआ 4, ठीक है। AC 4 हुआ। अब BD कैसे फाइंड करेंगे, BD इज इक्वल टू, फिर से BD, अब BD पे x1 y1 x2 y2 लिखो, x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो BD कैसे होगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, -3 -1 द होल स्क्वायर प्लस 0 -0 द होल स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 4 प्लस 0 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 जा 16 प्लस 0 स्क्वायर रूट 16 4। ठीक है। अब देखो चारों सेम है, AB BC CD DA, ये चारों सेम है और AC और BD सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये स्क्वायर है। अभी अभी जस्ट ऐसा सम करके आए हो जब सारी साइड्स इक्वल है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे रफ फिगर बना के देख लो, मैं यहाँ फिगर बना के देखती हूँ, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो फिगर बना दो। सो ये A B C D, तो देखो AB BC CD D ये सब सेम है, सारी साइड सेम है और डायगोनल्स भी इक्वल है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल, ये स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्या टाइप है इस क्वाड्रिलेटरल। तो इसका क्या टाइप है, ये है स्क्वायर। और रीजंस क्या है, इट इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। और रीजन क्या है, बिकॉज सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। सो हियर इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। बच्चों अभी हम सेकंड नंबर कर रहे हैं इसी का ही। फर्स्ट पार्ट में हमारा स्क्वायर है, सेकंड में -3 5 3 1 0 3 -1 -4, ठीक है। सो जब आप सेकंड करोगे तो आपको सेम ऐसे ही जैसे आपने फर्स्ट वाला किया एकदम डिट्टो, ऐसे ही आपको ये सेकंड भी करना है, ठीक है। सो जब आप सेकंड करोगे तो आपका कुछ भी सेम नहीं आएगा, सब अलग ही अलग आएंगे, मोस्टली सब अलग आएंगे, ठीक है। शायद दो चीजें सेम आ जाएं, बस मोस्टली सब अलग ही आएगा, ठीक है। तो उसमें कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो सेकंड वाले का आंसर होगा, ये आपको सेल्फ करना है होमवर्क में। इसमें मतलब खाली दो चीजें इक्वल आएंगी, एक AC इक्वल आएगा और एक आएगा BC और AC की वैल्यू एक जैसी आएगी, उसका कोई मिलन ही नहीं है, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं है। डायगोनल और साइड इक्वल आ रही है तो क्या मिलेगा हमको, तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल होगा ही नहीं। ठीक है, फिर थर्ड वाला ट्राई करते हैं। ये आपको होमवर्क में खुद करना है, पता लग सेम जैसे वैसे आपने किया था ना, ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी सब ट्राई कर दो। ठीक है, वैसे ही ये करना है आपको। थर्ड वाला मैं करती हूँ, A 4 5 B 7 6 C 4 3 D 1 2। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सो यहां देखो आंसर, तो यहां देखो ए बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। अच्छा नहीं, दो दो का ही करो। ठीक है, सो x1 y1 x2 y2 कैसे करोगे? 7 - 4 द होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो 7 - 4 क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 6 - 5 क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1 √10। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू √10। ठीक है, अच्छा बी सी देखो अभी, अभी यहाँ BC में ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो x2 - x1 4 - 7 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 द होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए 3, साइन बढ़ेगी, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3, साइन बढ़ेगी। ठीक है, सो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर है -3 इंटू -3, 3 से जा 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 9 प्लस -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 9 + 9, 9 + 9 18 है। BC 18 है, AB BC CD CD 1 - 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 द होल स्क्वायर, 1 - 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गए 3, -3 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, -1 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो 9 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, 9 + 1 10 होता है। ठीक है, CD क्या होता है? √10 आया। अब CD के बाद क्या चेक करेंगे? CD के बाद चेक करो DA, ठीक है, सो DA कैसे करेंगे? DA 4 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 द होल स्क्वायर, 4 - 1 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर, सो
सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सो 9 प्लस 9 18, तो डीए भी क्या है 18। आपको कन्वर्ट करना है तो कर लो, स्क्वायर रूट को वो उसमें करना है तो कर लो, मैं नहीं कर रही हूँ। आपको करना हो तो करना, कोई चिंता, मतलब अच्छा ये करते हो, मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपको करना हो तो कर लो। मिला ए बी बी सी सी डी डी ए मिला। अब क्या फाइंड करना है, ए सी और बी डी, ठीक है। सो ए सी क्या है, ये मेरा ए सी, सो ए सी है x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 द होल स्क्वायर। फोर माइनस 4 क्या होगा, 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया, -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर, -2 जा 2 जा 4 प्लस, ठीक है। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू √4, AC इज इक्वल टू √4। अच्छा, स्क्वायर रूट 4 तो सिंपल ये लिख ही दो। स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2, पता है ना, 2 जा 4, ये तो इजी है। इसमें तो क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिख दो। इसमें भी आता है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई चिंता नहीं, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, आप लिखना है तो लिख लो। अच्छा देखो, ए बी बी सी सी डी डी ए सी, अब बी डी फाइंड कर लो। बी डी फिर से BD है x1 y1 x2 y2, ठीक है। BD, so x2 माइनस x1, 1 माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 द होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया 6, तो -6 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या होगा, -6, 6 6 जा 36, सो 36 प्लस -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 36 और 16, 6 प्लस 6 12, 3 4 5 52। अभी ध्यान से देखो, देखो ए बी और सी डी इक्वल है, देखा, ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और डी ए इक्वल है। देखो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ, ठीक है, मुझे आइडिया ये बना के आएगी, ए बी सी डी। तो देखो क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी इक्वल है। देखो ए बी और सी डी क्या है, इक्वल, ये इक्वल है इसके, ठीक है। फिर बी सी और डी ए इक्वल है, ठीक है, बी सी और डी ए इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और डी ए इक्वल है, ठीक है। और ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। सो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, तो ये किसकी कंडीशन है, ध्यान आ रहा है आपको, ये है एक पैरेललोग्राम की कंडीशन। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर पैरेललोग्राम हो, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होता है, समझे। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसलिए मैंने ये सम कराया आपको, ठीक है। देयरफॉर हियर AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। सो देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं बट ऑल्सो AC इज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सो हियर सिंस opposite sides are equal but diagonals are not equal, so ABCD is a parallelogram।
ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल है तभी तो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, एक सेकेंड ही है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं आएगा, और एक डायगोनल और साइड इक्वल आएगी, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, डायगोनल और साइड के लिए कोई क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। ठीक है, सो सेकंड वाला खुद कर लेना, थर्ड मैंने करा दिया। अब करते हैं क्वेश्चन 7। बच्चों अब क्वेश्चन 7 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बारी। ठीक है, सो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क के लिए भी और 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो आपसे क्या फाइंड करने बोल रहा है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट। ठीक है, सो लेट द पॉइंट on x-axis is px0। ठीक है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x-axis। अब x-axis पे पॉइंट फाइंड करनी है, तो आपको जब भी ग्राफ पढ़ा है आपने तो आपको पता है ये होता है x-axis। ठीक है, सो x-axis पे सारी x पॉइंट्स ही होती है, तो क्या बोल रहा है x-axis पे पॉइंट फाइंड करो। सपोज ये पॉइंट है x-axis पे px0, क्या बोल रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 -2 9। ये पॉइंट इससे और इससे इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, p का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल है। ठीक है, सो आपका ये a क्या है, 2 - 5, मैं इनको भी नाम देती हूँ, तो ये a और ये b, -2 9। ठीक है, सो a क्या है, 2 - 5 है, सो a 2 - 5, और फिर c क्या है, आप b क्या है आपका, -2 9 है। ठीक है, सो कह रहा है इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल, मतलब AP इज इक्वल टू PB। क्या है, AP इज इक्वल टू PB। तो सो AP इज इक्वल टू PB। ये वाली कंडीशन आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर ये नहीं लिख पाओगे तो आप ये सम ही नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज किया, मतलब इसकी दूरी इससे भी इतनी है, इसकी दूरी इससे भी इतनी है, तो AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, ये जरूर लिखना, ये वाली कंडीशन से ही सम होगा। ठीक है, सो ये वाले, अब AP और PB की वैल्यू फाइंड कर लो। AP की वैल्यू क्या है, AP इज इक्वल टू √ ये a क्या है, x1 y1, p क्या है, x2 y2। ठीक है, सो x2 - x1 द होल स्क्वायर। ये वाली कंडीशन जरूर लिखना, ये इस वाली लाइन का मतलब यही है, इक्विडिस्टेंट का मतलब यही है। ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो सम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। AP इज इक्वल टू PB जरूर लिखना है। ठीक है, AP, सो x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 द होल स्क्वायर। ठीक है, x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, सो 0 - प्लस 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 क्या होगा, 0 + 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो x - 2 द होल स्क्वायर क्या होगा, x - 2 द होल स्क्वायर आपको पता होगा, आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। आइडेंटिटीज क्या थी, सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, a - b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ लगा दो, सो x² - 2xy + y²। ठीक है, या आप x - y द होल स्क्वायर के हिसाब से भी फॉर्मूला लिख सकते हो, x - y द होल स्क्वायर x² - 2xy + y²। ये रूल है। ठीक है, सो देखो ये आपका x है और ये क्या है आपका y। सो यहाँ x² - 2xy द होल,
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर पाई फाइव जा 25, ठीक है। सो इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स 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 स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 25, ठीक है। सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x, 4 प्लस 25 क्या होगा 29, तो AP की वैल्यू क्या आई 29, AP इज इक्वल टू 29। सो AP क्या है, AP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है। सो ये AP है, अब क्या होगा PB, ठीक है, PB फाइंड करेंगे। सो PB, अब PB के लिए देखो ये AP और PB है, मैं फाइंड कर रही हूँ, PB क्या है, अब देखो PB, अब देखो P क्या है आपका x1 y1, B क्या है x2 y2, फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, सो PB माइनस 2 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 9 माइनस माइनस 5 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 द, एक सेकेंड रुको, PB है ना, माइनस 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 द होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं नाम दे सकती हूँ ऐसे तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, माइनस की साइन इसके साथ भी है, माइनस की साइन इसके भी साथ है, सो क्या होगा, माइनस की साइन होगी कॉमन, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस की साइन मैं ले लेती हूँ कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ये खास स्टेप देखना, यहाँ मिस्टेक भी होती है बहुत, देखो ये माइनस 2 है, ये माइनस एक्स है, तो दोनों में माइनस की साइन कॉमन है, माइनस की साइन कॉमन है, तो अंदर माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 द होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 द होल स्क्वायर 9 स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस का स्क्वायर और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी मिलेगा स्क्वायर, इसको भी, तो माइनस को भी स्क्वायर मिलेगा और 2 प्लस एक्स को भी स्क्वायर मिलेगा प्लस 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस 2 बारी प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अच्छा ये इतना डिटेल में स्टेप मैंने क्यों कराया, खाली इतना बताने के लिए कि ये 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिखती तो आपके मन में तरह तरह के सवाल आते, तो मैंने 2 स्टेप कर डाले उसके लिए, आपके मन, फिर आप अभी जो करो ना, आप जब वीडियो देखते करो तो आप भी ये स्टेप करना, पर ध्यान रखना अगर दोनों माइनस की साइन है तो ऑटोमेटिक प्लस ही हो जाएगा, अगर स्क्वायर है तो, स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, माइनस 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर है मतलब 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, ये याद रखना आप, ठीक है। ये 2 स्टेप्स फिर आप मत करना फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, फिर से x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4x जा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। सो इज इक्वल टू 4 प्लस 81 क्या होगा 85, ठीक है, 4 प्लस 81 क्या होगा 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आप मैंने क्या किया,
यहाँ देखो 4 था और 81 था, प्लस कर दिया, 81 प्लस 4 85, 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ पीबी। तो देखो आपने एपी और पीबी फाइंड कर दिया। अब इस फॉर्मूला में डाल दो वैल्यू में। ये वाली चीज आपको खुद लिखनी थी क्वेश्चन पढ़ के, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों इक्वी डिस्टेंट है, इसका इससे डिस्टेंस, इसका इसके डिस्टेंस इक्वल है। अब ये और ये वैल्यू किस में डालोगे? इसमें, ठीक है। ये वाली आपने खुद लिखी है, इस पे आधी मार्क होगी, यहाँ ये लिखने पे आधी मार्क है क्योंकि पूरा सम इसी पे ही है, ठीक है। सो एपी इज इक्वल टू पीबी, ठीक है, एपी इज इक्वल टू पीबी है। तो देयरफॉर एपी क्या है? एपी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। पीबी क्या है? 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी, देयरफॉर स्क्वायरिंग करो। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल। इन शॉर्ट इतना समझ लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो कैंसिल, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इक्वल टू साइन बीच में है, सो इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड भी। अगर इक्वल टू की साइन हो और दोनों साइड सेम टर्म हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे? एक्स वालों को इकट्ठा करो और नंबर को इकट्ठा करो और एक्स फाइंड करने की कोशिश करो। सो देयरफॉर अब आप क्या करोगे? ये 29 को वहां ले जाओ और 4x को यहाँ। तो यहाँ देखो माइनस 4x है ही पहले से ही, ठीक है, माइनस 4x देखो पहले से ही है। तो ये जो 4x है प्लस 4x है, ये उठ के इधर आएगा। सो प्लस 4x है, इधर आएगा तो साइन हो जाएगी चेंज, माइनस 4x हो जाएगा। इज इक्वल टू ये 85 देखो इधर ही पड़ा है, 85 क्या है? इधर ही है, इसको इधर ही रखो। प्लस 29 को उठा के इधर ले आओ, प्लस 29 इधर आएगा तो साइन हो जाएगी चेंज। यहाँ खास ध्यान देना, कई बच्चों को इतना भी नहीं आता है, वो ध्यान देना खास क्या कि भाई प्लस 4x से इधर आएगा तो माइनस 4x, ये प्लस 29 उधर जाएगा। जब इक्वल टू से इधर उधर करते हैं तो साइन होती है चेंज, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4x होगा 8x, ठीक है। सो साइन माइनस की 85 में से 29 करना है, 15 में से 9 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 56, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8। मैं x को अकेला बना रही हूँ, माइनस 8 है, सीधा नीचे लेके आई, ठीक है। ये तो पता है ना, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, साइन बढ़ेगी, ठीक है। सो देयरफॉर कट शॉर्ट करो, 8 1 जा 8, 7 जा, माइनस की साइन है तो x इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। x माइनस 7 आया तो फाइनली आंसर क्या है? लेट द पॉइंट ऑन, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फाइंड क्या करना है आपको? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0 थी ना, x0 इज इक्वल टू माइनस 7 0। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या है? माइनस 7 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी क्या था? समझाने की वजह से इतना लंबा लगा, पर ऐसे इतना टफ है नहीं, ठीक है। तो आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं। होमवर्क में मैंने आज जितना भी कराया सारा वन टाइम अच्छे से करना वीडियो देखते देखते, और सेकंड टाइम आप खुद से करने की ट्राई करना। ना समझ आए फिर वीडियो खोल के देखना, ठीक है। प्लीज करना और सिंसियरली करना, मतलब बोर्ड्स होने वाले हैं, मुझे बहुत टेंशन होती है आप लोग की। आप वीडियोस प्लीज सीरियसली देखा करो और होमवर्क उससे भी ज्यादा सीरियसली किया करो। चलें, थैंक यू।